सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग स्वस्थ हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, आप देख रहे हैं और इस बात को लेकर के हमें बहुत उत्साह मिलता है। आप लोग केवल प्यार दे रहे हैं इतना नहीं, आप हमारे वीडियो के ऊपर में कुछ विचार भी डाल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें उत्साह मिल रहा है, ताकत मिल रहा है, ताकि हमको लग रहा है कि और सच्चाई को मैं आपके सामने लेकर के आऊं, ताकि हम आप या कोई भी हम इस सच्चाई को सुने, बने और परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा करने पाए। अगर एक व्यक्ति गलत करता है उसको क्या क्या दंड मिल सकता है, वो कहां से कहां गिर सकता है, बाइबल में लिखा है। अगर वो एक परिवार गलत करता है, एक परिवार गलत निर्णय लेता है, तो वो कहां से कहां गिर सकता है, कहां नाश हो सकता है, वो हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है। परमेश्वर सब जानते हैं। और पूरा दुनिया का एक दिन क्या होने वाला है गलत चुनाव करने वाले लोगों को, वो कोई भी जाति से हो, कोई भी भाषा से हो, वो चाहे भारत से हो या भारत का बाहर से हो, वो कहीं से भी क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में गलत चुनाव है उसको क्या एक दिन मिलेगा, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो हमने बताया था कि गलत चुनाव के बारे में हम लोग 3 भागों में देखेंगे। आज हम लोग अंतिम भाग देख रहे हैं, वो है पूरा दुनिया के लोगों का गलत चुनाव। और इसको हम लोग अच्छा से समझने के लिए हम लोग मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय और 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। तो यहां ऐसा लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि लोग कौन सा रास्ता में जाना या कौन सा चीज को चुनाव करना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उन्होंने बहुत ही गंभीर शिक्षा एक दिया। ये हल्का फुल्का शिक्षा नहीं है। मैंने बताया कि पूरा दुनिया के गलत चुनाव, यहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरा दुनिया के लोगों को 2 रास्ता में खड़ा हुआ देखता है। एक तो देखता है कि एक सरल रास्ता है, अभी उसको दिखाई दे रहा है बहुत सरल, आराम दिखाई दे रहा है, बड़ा चौड़ा रास्ता है, बहुत मौज मस्ती करते हुए जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं कि अंतिम में उसको विनाश मिलेगा, नरक मिलेगा, सजा मिलेगा, न्याय मिलेगा, उसको कष्ट मिलेगा, युगानुयुग तड़पना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह भी बताना चाहते हैं कि और एक गट के लोग ऐसे हैं जो कठिन रास्ता में जा रहे हैं, सकरा रास्ते में जा रहे हैं, जो एक दिन उसको जीवन मिलेगा और उसको आशीष मिलेगा, सुख मिलेगा। प्यारो, 2 रास्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं। एक रास्ता जो विनाश की ओर लेके जाता है, और कितना लोग हैं जो ये चौड़ा रास्ता को क्या किया है, चुन लिया है। इस रास्ता को उन्होंने अपना लिया है। इस रास्ता में गाली दे सकता है, इस रास्ता में झूठ बोल सकता है, इस रास्ता में शराब पी सकता है, इस रास्ता में व्यभिचार कर सकता है, इस रास्ता में चोरी कर सकता है, इस रास्ता में सब बुराई कर सकता है, और इसको बहुत मजा लगता है। ये दुनिया का रंग नलिया में फंस गया है, उसको बहुत इंजॉय लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन प्यारो, यहां अच्छा लग रहा है लेकिन वो विनाश को ले जाता है। यहां विनाश बोलने का मतलब है नरक, नाश होना, युगानुयुग तड़पना, एक ऐसा जगह में लेके जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो अपनी आंखों से देख रहा है कि कितना लोग हैं जो कोई भी जाति से क्यों ना हो, कोई भी भाषा से क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो एक दिन विनाश में चले जाएंगे। और यीशु मसीह यहां भी ये चीज देख रहे हैं कि बहुत सारा थोड़ा लोग हैं जो ये कठिन रास्ता में, संकट भरा रास्ता में, वो सकरा रास्ता में जाते हैं। प्यारो, सकरा रास्ता में आज हमें चलने में कठिन है, आज हमको तकलीफ है, क्योंकि आज हम झूठ नहीं बोल सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, हम मार नहीं सकते, हम गाली नहीं दे सकते, हम पवित्र जीवन जीना है, हमें अच्छा बनना है, अच्छा रहना है, हमारा पाप क्षमा होना है, हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है, हमें अच्छा होना है, परमेश्वर के राहों में चलना है, परमेश्वर से डरना है। ये आज हमको तकलीफ लग रहा है, लेकिन बाद में वो हमारे लिए वो जीवन का पास पहुंचेंगे, जहां पर युगानुयुग हम खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। प्यारो, 2 रास्ता हम लोगों ने देखे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि 2 रास्ता है, एक तो चौड़ा रास्ता है, एक तो सकरा रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा शिक्षा दिया? वो इसलिए शिक्षा दिया ताकि लोग इसको समझ पाए कि हमको चौड़ा रास्ता में नहीं, हमको सकरा रास्ता में चलना है। प्यारो, आप अपने जीवन में एक बार तुलना करके देखिए, कौन सा रास्ता में आप चल रहे हैं। क्या आप उस चौड़ा रास्ता में चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, या आप उस सकरा रास्ता में चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, रोना हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, समस्या हो रहा है, लेकिन एक दिन आपको बहुत खुशी, आनंद और जीवन मिलने वाला है। लेकिन ये जो आज आपको बहुत मजा लग रहा है सब चीजों को लेकर के, आज कितना लोगों को देखते हैं जो बदलना नहीं चाहते, अरे मैं जैसा हूं वैसे रहेंगे,
मुझे बदलना नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। प्यारो झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। आप कभी अमेरिका नहीं गए हैं तो आप नहीं बोल सकते कि अमेरिका नहीं है। आप कभी उड़ता हुआ जहाज को जब देखते हैं ऊपर में तो हम चलाने वाले को नहीं देख पाते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई ऐसे उड़ रहा है, उसके अंदर में कोई है जो उड़ा रहा है। इसी प्रकार से प्यारो ये सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैं साफ साफ बता देना चाहते हैं, बाइबल का अंतिम किताब प्रकाशित पुस्तक, उसका आप अगर 20 अध्याय और 21 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वो दो रास्ता जो है वो बाद में परमेश्वर ने क्लियर कर दिया। वो रास्ता है एक नरक जाने वाला, एक स्वर्ग जाने वाला। हम लोग जब प्रकाशित पुस्तक उसका 20 अध्याय और 11 से लेकर के अगर हम लोग 15 वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना जब स्वर्ग में गया, उन्होंने देखा कि वो श्वेत सिंहासन के सामने में, एक बड़ा सिंहासन के सामने में सब मरा हुआ, छोटा बड़ा, गरीब अमीर सब खड़ा है न्याय के लिए। और वहां खड़ा है उतना नहीं, वहां परमेश्वर के हाथ में 2 किताब है। एक किताब तो वो उसका जीवन में जो भी उन्होंने किया जन्म लेकर के सब कुछ लिखा है, और दूसरा जो किताब था, दूसरा जो पुस्तक था, वो था जीवन का पुस्तक, जिसमें उसका पाप क्षमा हो गया, जिसमें उसका जीवन परिवर्तन हो गया, जिसमें उसका नया जन्म हो गया। उधर लिखा है सब मरे हुए को खड़ा हुआ देखा, न्याय के लिए किताब खोला गया, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उसको आग की झील में डाल दिया गया, जहां पर वो हमेशा हमेशा रोएंगे और तड़पेंगे। हम लोग 21 अध्याय का 8 वचन में भी वही बात को पढ़ते हैं, ये जो आग में डालना ये दूसरा मृत्यु है। वो हमेशा हमेशा के लिए तड़पेंगे और उसको कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। प्यारो वो नरक है। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंतिम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज पूरा दुनिया के लोग इसको चुन लिया है, सोचता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा भाइयों, ऐसा बात नहीं है। कुछ नहीं होगा प्रियो, ऐसा बात नहीं है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी भाषा से क्यों ना हो, कोई भी रंग से क्यों ना हो, मैं आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं स्वर्ग से आया था। वो चाहता है कि कोई नाश ना हो, बर्बाद ना हो। वो हमें नरक से बचाना चाहता है। 2 किताब परमेश्वर के पास है। उस पहला किताब में हमारा नाम हो सकता है, लेकिन दूसरा जो किताब है जीवन पुस्तक, क्या उसमें नाम हमारा लिखा है? सोचने वाला बात है, एक बार हमें ध्यान देने वाला बात है। अगर उस पुस्तक में हमारा नाम नहीं है तो हमारा नाम होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें हमारा नाम नहीं है और हम अपने मर्जी से जीते हैं, एक दिन हमारा जब न्याय होगा, हमें नरक में डाल दिया जाएगा। हम युगानुयुग तड़पेंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा वहां पर। आज हमारे पास समय है, दुनिया में रहते हुए हमें सुधरने के लिए, बचने के लिए हमारे पास समय है। और दूसरा, हम लोग 21 अध्याय का अगर हम लोग 4 वचन को पढ़ेंगे, 3, 4 और आगे के वचनों को अगर हम लोग पढ़ेंगे, 21 अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे, फिर 22 अध्याय भी हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग यहां देखते हैं एक नया आकाश, नया पृथ्वी, सब कुछ नया। और यूहन्ना ने वो आवाज सुना, परमेश्वर का आवाज सुना, परमेश्वर मनुष्य के बीच में आप रहेगा। वहां पर लाइट का जरूरत नहीं, वो स्वर्ग में किसी को पैसा का जरूरत नहीं, किसी को खाने और भूख में रहेंगे क्या, ऐसा कोई जरूरत नहीं। वो सब कुछ हमारा पूरा हो जाएगा। प्यारो, एक खुशी की जगह में, एक आनंद की जगह में चल गए। और यहां पर हम लोग देखते हैं 4 वचन में ऐसा लिखा है कि और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, वो स्वर्ग में फिर से आंख में आंसू नहीं रहेगा। आज दुनिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा आंखों में आंसू रहता है, कितना विषय को लेकर आंसू रहता है, एक दिन हमारा आंसू खत्म हो जाएगा। मृत्यु नहीं रहेगा। आज लोग मरता है, लोग बचना चाहता है। आज जो बीमार हो जाता है तो लोग बचने के लिए दौड़ता है इधर उधर ताकि मैं बच जाए। वो मृत्यु नहीं रहेगा, पीड़ाएं नहीं रहेगा। और हम लोग यहां पर देखते हैं विलाप नहीं रहेगा, पहली बात है सब खत्म हो जाएगा। वो स्वर्ग जहां पर आनंद ही आनंद मिलेगा। प्यारो, मैं यहां पर यह बताने का कोशिश कर रहे हैं, आपका एक गलत चुनाव, आपका जीवन का एक गलत चुनाव आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बहुत ही क्लियर बताना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये गलत रास्ता पकड़ करके वो जा रहे हैं, ये सही रास्ता को छोड़ दिए हैं। प्यारो, हमारा दोस्तों और जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को, हर एक लोगों को, आप कोई भी क्यों ना हो, हम सबसे यही बताना चाहते हैं, ये बात को आप हल्का मत लीजिएगा। कौन सा रास्ता में आप हैं? क्या वो चौड़ा वाला रास्ता में या आप उस सकरा वाला रास्ता में? अगर आप चौड़ा वाला रास्ता में हैं, आपको यहां अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको विनाश मिलेगा।
नरक मिलेगा, दंड मिलेगा, युगानुयुग तड़पना मिलेगा। वहां पानी नहीं, वहां तकलीफ है, वहां का कीड़े कभी मरते नहीं है। एक ऐसा जगह में जहां युगानुयुग आप तड़पते रहेंगे। और अगर आप यहां पर आपको वो सकरा रास्ता में जा रहे हैं, कठिन वाला रास्ता में जा रहे हैं, प्रभु को विश्वास करके जा रहे हैं, आप वचन पढ़ते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर को डरते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर को प्यार करते हुए जा रहे हैं, आप दुनियादारी को छोड़ करके परमेश्वर में अच्छा जीवन जीते हुए जा रहे हैं, एक दिन आपको स्वर्ग मिलेगा, जहां रोना नहीं, जहां विलाप नहीं, जहां पीड़ाएं नहीं, जहां मृत्यु नहीं, जहां सुख ही सुख है। प्यारों, एक ऐसा जगह जहां आनंद ही आनंद है। तो एक बात याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा, अगर नरक है तो स्वर्ग भी है, अगर स्वर्ग है तो नरक भी है, अगर दिन है तो रात भी है, अगर स्त्री है तो पुरुष भी है, अगर जीवन है तो मरण भी है, पर गलत करते हैं तो उसका सजा भी है। प्यारों, हम इसको हल्का ना लें, क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होने वाला है। आइए इसको हम गंभीरता से लें, हम सच्चाई को जाने, सच्चाई को पकड़ें और परमेश्वर का रास्ता में चलें। तो हमने देखा कि पूरा दुनिया के लोगों का गलत चुनाव दुनिया के लोगों के लिए क्या परिणाम ला सकता है। दो परिणाम। अगर आपने सही रास्ता को चुना है तो आपको आशीष ही आशीष ही आशीष मिलेगा। अगर आपने गलत रास्ता को चुना है तो आपको दंड ही युगानुयुग तड़पना ही मिलेगा। वहां पर आपको कीड़े काटेंगे, वहां पर आप दांत पिसेंगे, वहां पर आप तड़पेंगे, आप वापस नहीं आ सकेंगे। आप हमेशा वहां पर जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। क्या ये डरने वाला विषय नहीं? क्या ये बहुत बड़ा गंभीर विषय नहीं? सच में गंभीर विषय है। मैंने अपने पाप से क्षमा पा लिए है, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत जीवन पा लिए हैं। मैं मर जाएंगे तो मुझे पता है कि मैं नरक नहीं स्वर्ग जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? आप क्या स्वर्ग जा रहे हैं? क्या आपका मृत्यु आज हो गया? इस संदेश को सुनने के बाद में आपको मृत्यु हो गया, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? हां, अगर आप प्रभु को विश्वास किए हैं, उस सकरा रास्ता में हैं, कठिन वाला रास्ता में हैं, एक दिन हम स्वर्ग में आपसे मिलेंगे, आप हमको देखेंगे। प्यारों, जब हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, हमको कभी फेस टू फेस हो सकता है, कभी आके नहीं देखे हैं, लेकिन एक दिन हम लोग वहां पर आमने सामने मुलाकात करेंगे। उस दिन आप मुझे देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं। प्यारों, एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही डरने वाला विषय है, हमें सुधरने वाला विषय है, हमें परिवर्तन होने वाला विषय है, हमें बचने वाला विषय है। हमें दो रास्तों में से कौन सा रास्ता है, उसको सही रास्ता को चुनाव करने वाला विषय है। आइए हम इस सच्चाई को चुनाव करें, हम बचें। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, इसीलिए वचन में लिखा है। अगर परमेश्वर बचाना नहीं चाहता तो वो लिखता नहीं, वो समझाता नहीं, वो यीशु मसीह को भेजता नहीं। वो यीशु मसीह को क्यों भेजा? ताकि वो हमारे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए। हमारा और आपका पाप ने हमें नाश कर दिया था, परमेश्वर से दूर कर दिया था, हमें नरक ले जा रहा था। उसने इसलिए भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा बच्चा बनकर के हमारे बीच में जन्म लिया, 33.5 साल इस दुनिया में जीवन बिताया। उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दों को जिलाया, तरह तरह का चमत्कार किया। ये वो करके उसने महिमा प्रकट किया, लेकिन उसका सबसे मूल मकसद था लोग पाप से बचे। जब वो क्रूस पर मर रहा था, उन्होंने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो क्षमा देने के लिए आया था, पाप से बचाने के लिए आया था। ऐसा बात आज तक हम दुनिया में किसी के मुंह से नहीं सुने हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर, इन लोग को क्षमा कर दे। हम लोग हमेशा सुने हैं, मारो, नाश करो। प्रभु यीशु मसीह बोला, इसे क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर यह भी बोला कि पूरा हो गया। अब हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी चढ़ाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी बड़ा करने का जरूरत नहीं है। अब जैसा है, जहां है, जिस प्रकार से है, केवल आपको वहीं पर खड़ा होके, बैठ के, आप अगर सुन रहे हैं, तुरंत आपका दिल को खोल करके प्रभु को बोलने का है, प्रभु जी, मैंने सच्चाई को जान लिए हैं, मेरा हृदय में आइए, मुझे नया जन्म दीजिए, मुझे नरक से बचाइए। मैं ये गलत रास्ता में नहीं, सही रास्ता में चलना चाहते हैं, मैं चौड़ा रास्ता में नहीं, मैं सकरा रास्ता में चलना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला, थोड़ा सा है जो ये जीवन की ओर जाएगा, बहुत सारे हैं जो नाश होने के रास्ता में है। प्यारों, हम यहां पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद उसको कब्र में रखा गया, लेकिन वो तीसरा दिन जी उठा। 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, उनके साथ उठा, बैठा, खाया, बोला, सब जगह गया, और देखते हुए वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, 2 स्वर्गदूत उधर से आकर के बोला कि इस यीशु मसीह को जो तुम स्वर्ग पर उठा लिया देख रहा है, जैसे वो गया है वैसे वो वापस आएगा। प्यारों, आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो जो सकरा रास्ता में जो जितना लोग चल रहे हैं, कठिन रास्ता में जो चल रहे हैं, उसके लिए जगह तैयार कर रहा है, ताकि युगानुयुग वो आशीष का जगह में, वो सुख का जगह में जाने पाए।
लेकिन एक जगह जो नरक है ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें ये सारा लोग भी उसी में जाएंगे। प्यारो, आइए हम बचे, इसको हम थोड़ा सा बहुत ही गंभीरता से लें, हम अपने जीवन को परिवर्तन करें ताकि हम बच जाएं। परमेश्वर यही हमारा जीवन से चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से ही चाहते हैं। तो बाइबल का अंतिम पुस्तक, पूरा पुस्तक आप पढ़िएगा, दुनिया में क्या क्या होगा सब कुछ लिखा हुआ है। और अंतिम अध्यायों में हम लोग देखते हैं स्वर्ग के बारे में भी, नरक के बारे में, दंड के बारे में, और कैसे आशीष मिलेगा सबके बारे में लिखा हुआ है। आइए हम बच के रहें, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, आइए उससे दंड से हम बचें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिए हैं, एक बहुत ही खुशी का बात है। आप कलीसिया में बने रहिए, परमेश्वर के लोगों का बीच बने रहिए, आप वचन में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर का गवाही देते रहिए, परमेश्वर का महिमा करते रहिए। आप पीछे मत मुड़िएगा, आगे बढ़ते रहिए। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आया, बहुत समस्या आया, बहुत परेशानी आया, मैं पीछे नहीं गए, मैं परमेश्वर के पीछे चलते रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पीछे चलने से ही सच्चा खुशी है, सच्चा आनंद है, सच्चा शांति है।